बोल तो दी। अब देखिए, ये तो बाहर खाने की बात है, अंदर खाने की बात क्या है। जब देवी ने कमल चुराया तो शंकर जी कहते ये क्या कर रही हो, खुद ही कमल चुरा ली तुम। तो देवी बोलती है क्यों, इसमें तो परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी क्या। देखिए अंदर खाने की बात, महाशक्ति और महाकाल के बीच परीक्षा तो देनी पड़ेगी। तो शंकर भगवान जी ने कहा ठीक है, लो परीक्षा, वरदान भी आप ही को देना है, परीक्षा भी आप ही को लेना है। कहे कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट तो आप ही है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर भी तो आप ही है। ये पूरा प्रसंग बताता है कि जामवंत जी कितने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है। अरे जब वीर शक्ति लक्ष्मण जी को लगी तो लंका के सुखेन वैद्य का पता जामवंत जी नहीं बताया। तो जामवंत जी भक्त भी हैं, सहयोगी भी हैं और प्रेरक भी हैं। मतलब एक एक अनछुए प्रसंग को हम लोग जब हर एक नवरात्रि में लेते हैं, इस तरह से जामवंत जी को किसने सोचा, किसी ने नहीं सोचा। अब हंस की कथा हम लोग करेंगे। हंस की कथा में भगवान शिव ने रामचरितमानस, सबसे पहले उन्होंने रामचरितमानस लिखा, राम के चरित्र और अपने मानस यानी मन में रखा और सबसे पहले पार्वती जी को सुनाई। उसके बाद दो लोगों को यह राम कथा, उनके शिष्य थे अगस्त्य ऋषि, उनको कथा सुनाई, या दूसरे शिष्य थे काकभूषुंडी, उनको कथा सुनाई। और मजे की बात है इन दोनों से फिर सुनने भी गए। ये प्रसंग बालकांड में, काकभूषुंडी को कथा सुनाई शंकर जी ने, काकभूषुंडी ने कथा याज्ञवल्क्य को, गरुड़ जी को तो सुनाई ही है। भगवान शिव के जैसा हमने कहा दो शिष्य हैं जिन्होंने उनको कथा सुनाई। और मजे की बात है कि उन दोनों के पास वे खुद कथा सुनने भी गए। एक के पास तो सती जी के साथ गए थे, पर सती जी को कथा समझ में नहीं आई थी, और एक के पास गए सती जी के बिना गए। सती जी के साथ गए, हम बार बार करेंगे, सती जी को राम कथा नहीं समझ में आई। हमने उस दिन भी कहा आप शिव प्रिया हैं या दक्ष प्रिया हैं, सती के साथ यही दो शब्द आते हैं। पार्वती शिव प्रिया बन पाई, सती शिव प्रिया नहीं बन पाई, वो दक्ष प्रिया। पिता के कुशलता का अभिमान था कि हम दक्ष प्रजापति के बेटे हैं। शादी हो गई भले शंकर जी से, चाहत भी है, लेकिन पूरी तरह समर्पित नहीं हुई, इसलिए उसको योगाग्नि में कनखल हरिद्वार में जलना पड़ा, भस्म हो गई। जब पति का अपमान देखी कि सभी देवताओं का स्थान है, मेरे पति का नहीं है, जबकि शिव जी रोक रहे हैं, लेकिन वो नहीं, मेरे पिताजी का यज्ञ मैं न जाऊं। तो दक्ष सुता ज्यादा थी, शिव प्रिया कम थी। कई कई लड़कियों का भी होता है, शादी हो गया, मेरे पिता ऐसे थे, मेरा खानदान ऐसा, मेरा परिवार ऐसा करके इसी तरह सती की तरह स्वाहा हुआ। फिर तब इतना जन्म जन्मांतर पार्वती की तरह तपस्या की, फिर शिव जी को पाई, है ना। तो कहती है, आप बीच में शंकर जी भी मजा लेते रहते हैं, चुटकी लेते रहते हैं, बता रहे हैं कि तुमको तो समझ में नहीं आई थी ना, टोक देते हैं, सुना रहे पार्वती को पिछला जन्म की बात कहा, तुमको समझ में नहीं आई थी ना।